अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी बिहा चौधरी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे जी नाश्ता बन रहा है। नाश्ते में बन रहा है एज़ यूजुअल अंडा ब्रेड। और मैंने सोचा था कि सुबह सुबह जो है वो नाश्ते का काम ख़त्म करके तो फिर आज मुझे करनी थी फ्रिज की डीप क्लीनिंग। तो मैंने सोचा था कि उसको कर लूँगी क्लीन। और यहाँ पे जो है वो चाय उबल गई और सारा मैस हो गया। खैर ज़ैद स्कूल चला गया था और ज़ैद को मैं अंडा बॉईल करके नाश्ते में देती हूँ। और जो है वो हानिया के लिए भी मैंने साथ ही अंडा बॉईल कर लिया था। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपना नाश्ता बना के तो उसका अंडा छीलूँगी ताकि उसका अंडा जो है वो ठंडा ना हो जाए। और मैं अब सोच रही हूँ कि ना उसको देसी अंडा जो है वो देना शुरू करूँ। मैंने कहा है हमारे जो आंटी आती हैं काम करने के लिए, वो कह रही थी कि उन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। तो मैंने उन्हें बोला है कि चलें आप मुझे ना देसी अंडा ला दिया करें, एक रोज़ का या 3-4 इकट्ठे ला दिया करें। तो यहाँ पे नाश्ता हो गया था। उसके बाद मैं ज़ैद के पापा की शर्ट प्रेस कर रही थी। रज़ा ने जाना था ऑफ़िस, एज़ यूजुअल रोज़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हानिया को मैंने वॉकर में छोड़ा हुआ था, लेकिन वो बार बार जो है वो आगे पीछे हो रही थी और तंग कर रही थी। तो फिर जो है ना मैं उसके बार बार उसको देखने के लिए जा रही थी। और एक माँ वैसे भी आपको कहीं भी अकेली नज़र नहीं आती। इवन वो ड्राइंग रूम हो, बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, किचन हो या फिर वॉशरूम हो। यस, वॉशरूम में भी बच्चे बाहर ज़रूर खड़े होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ मम्मा से पूछना ही होता है। खैर माँ की यही ज़िंदगी है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने फ्रिज का सारा सामान बाहर निकाल लिया था, सारी उसकी एक्सेसरीज़, जालियाँ वगैरह खाने। तो मैं पहले उन्हें क्लीन कर रही थी और उसके बाद जो है मैं फ़्रिज को क्लीन करूँगी। क्लीन करके तो फिर जो है वो मैं सारी चीज़ें दोबारा से फ्रिज में सुखा के ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और हमारी फ्रिज जो है वो इस तरह से है कि उसकी रबड़ भी रिमूव हो जाती है, रिमूव होकर वॉश हो जाती है। तो मैंने उसको भी निकाला था, निकाल के वॉश कर लिया था। तो यहाँ पे फ्रिज भी ड्राई हो गई थी और सारी चीज़ें मैंने बाहर धूप में रखी थी वो भी ड्राई हो गई थी। तो फिर जो है वो मैंने उन्हें और ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया। मैंने सिर्फ नीचे वाला खाना फ्रिज का साफ़ किया था, फ्रीज़र अभी रहता है मेरा, वो मैं आज कल मैं साफ़ करूँगी। देखूँगी जैसे ही मुझे टाइम मिला। उसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। तो वो जो है ना यहाँ पे खैर फ्रिज साफ़ हो गई थी तो मैंने उसको ऑन ऑन कर दिया था। और यहाँ पे चलने में थोड़ा टाइम लेता है स्टेबलाइज़र। अभी आप देख सकते हैं कि फ्रीज़र में सारा सामान वैसे ही पड़ा है और फ्रीज़र अभी जो है वो मैंने क्लीन नहीं किया। और जैसे ही मुझे टाइम मिला आज या कल में तो मैं फ्रीज़र को भी क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पे जो है वो फ्रिज क्लीन हो गई थी और उसके बाद मैंने इसमें चीज़ें लगा दी और लगा के जो है वो इसको बंद किया। क्योंकि आज जो है वो मुझे कुछ खाने में नहीं बनाना था, 2-3 सालन पड़े हुए थे। तो जिसकी वजह से मैंने फिर जो है वो फ्रिज क्लीन कर ली। मैंने कहा चलो आज ये काम कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कैसे कितनी अच्छी लग रही है, साफ़ सुथरी हो गई है। तो अब यहाँ पे जो है ना बच्चे आपस में, जैसे स्कूल से आ गया था, फ्राइडे था, 11 o'clock आ गया था। वैसे भी 11 o'clock ही आ जाता है। छोटे बच्चे जो मोंट सेक्शन है उनको छुट्टी जल्दी हो जाती है, उनको 11 o'clock छुट्टी हो जाती है। तो जैद भी आ गया था स्कूल और हानिया जो है वो मोबाइल अपने दादा का लेके बैठी हुई थी। तो यहाँ पे जो है ना जैद ने उससे पकड़ा तो वो चीखें मार रही थी। अच्छा, छोटे बच्चों को कितनी जल्दी मोबाइल का पता चल जाता है। इवन इतना मुझे, मैं कहती होती हूँ, दौर इतना तेज़ आ गया है कि बच्चे जो है ना हर चीज़ को बहुत जल्दी पिक करना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं हानिया को कह रही थी तुम छीन लो भाई से मोबाइल छीन लो। मैं उन दोनों को ना लड़वा रही थी। तो खैर बस ये जो है इस तरह ही बच्चों की मस्तियाँ चल रही थी। उसके बाद नेक्स्ट डे आ गया। नेक्स्ट डे थी ज़ैद की स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो हम लोग जो है वो सुबह सुबह नाश्ता किया, नाश्ता करके निकल गए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी 8 to 12 o'clock का टाइम था। तो मैंने सोचा था कि हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग में चले जाएंगे, क्योंकि एक दफ़ा रज़ा जब घर से चले जाते हैं तो फिर उसके बाद उनके लिए आना पॉसिबल नहीं होता। और वैसे भी सैटरडे का दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा बिजी डे गुजरता है। तो फिर जो है मैं भी उनको डिस्टर्ब नहीं करती। तो मैंने सोचा था कि हम अर्ली मॉर्निंग हो आएंगे। और मैं 8:30 बजे हम लोग, मैं सबको घर नाश्ता वगैरह करवा के तो जो है वो रेडी हो गए थे हम लोग सब और निकल गए थे सैद के स्कूल जाने के लिए। इसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करने के लिए। इसका आज रिज़ल्ट था मिड टर्म का, तो हम लोगों ने वो भी रिसीव करना था। और ये है कि ज़ैद को मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई थी, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि बिल्कुल भी जब हमने इसको छुट्टियों से पहले ही स्कूल में डाल दिया था, तो पहला 1-1.5 महीना तो ये 1 महीना ऑलमोस्ट ये रोता हुआ ही गया है और उसमें कुछ ख़ास तवज्जो भी नहीं दी इसने पढ़ने पे। लेकिन उसके बाद ये काफ़ी सेट हो गया था। तो यहाँ पे माशाल्लाह से अब इसका मिड टर्म का रिज़ल्ट आया है और इसने 100% जो है वो परसेंटेज गेन की है। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है इसका 100% इसके इसने मार्क्स जो है वो लिए हैं। तो
एक्चुअली इसकी टीचर्स को बोला था कि मुझे पेपर्स भी चेक करवाएं, क्योंकि मदर को देख के पता चल जाता है, जो बंदा पढ़ा रहा होता है या जो शख्स पढ़ा रहा होता है ना, उसको पेपर्स देख के अंदाज़ा हो जाता है कि पेपर्स में क्या कमी पेशी है। तो मैंने सोचा था कि मैं एक दफ़ा इसके पेपर चेक करूँगी, लेकिन इसकी टीचर कहती कि आज हम पेपर नहीं दिखा सकते आपको। अगर आपने पेपर देखने हैं तो आप फिर किसी दिन चक्कर लगाइएगा, तो हम आपको पेपर दिखा देंगे। तो मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मुझे देखना है कि इसकी किस किस जगह पे कमी पेशी रहती है, ताकि वो जो है वो मैं उसको ख़ुद करेक्ट करवा सकूं। और मदर की पूरी जब तक कोशिश ना हो बच्चों के पीछे, तो बच्चे नहीं पढ़ते। शायद अभी तो ज़्यादा प्ले में है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस पे, क्योंकि बच्चे की बेस ही इन्हीं क्लासेस में बनती है। बच्चे को बेसिक चीज़ें ही ना आएंगी तो बच्चा आगे कैसे जाएगा। तो अब फिर से शुरू हो गए घर के काम। सारे बर्तन मैं समेट के गई थी किचन में, मतलब एक साइड पे कर गई थी। मैंने कहा था आके दूँगी। तो अब मैंने जो है हानिया को सुला दिया, हानिया सो गई, तो मैंने जो है वो जल्दी जल्दी अपना काम शुरू कर दिया, बर्तन धोना शुरू कर दिए। और मुझे ये व्लॉग भी आज ही अपलोड करना था, क्योंकि कल भी मुझसे अपलोड नहीं कर हो पाया, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द थी, जिसकी वजह से मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। बस थोड़ा सा 3 से 4 मिनट का मुझसे शूट हो पाया था, जो कि इनफ नहीं था अपलोड करने के लिए। ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट का व्लॉग हो तो देखने वाले को भी मज़ा आता है और वॉइस ओवर करने का भी मज़ा आता है। तो मैंने सोचा था कि आज इसको रिकॉर्ड कर लूँगी, बाकी सारा जितना भी मटेरियल होगा और उसको मैं अपलोड कर दूँगी। और ये था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने शूट नहीं किया, वरना कल जो है वो मुझे प्रॉपर शूट करना था। मैंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की थी जो कि मुझे शूट करनी थी, लेकिन जो है वो मेरी तबीयत ख़राब होने के बायस मैं नहीं शूट कर पाई। बस यही थी मेरी वीडियो। मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लाइक करने से जो है वो वीडियो की रेशो थोड़ी अच्छी हो जाती है, तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दिया